अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन जो था वो आपकी इजाज़त से वो थोड़ा-सा हमारे जो आखिरत। नॉर्मल टॉपिक होते हैं अकीदा आखिरत उसके ऊपर था। हम्म। अम, ज़ाकिर नाइक साहब की मैंने वो एक वीडियो देखी थी। आई एम नॉट अ फैन ऑफ हिज़ अ, लेकिन उसमें उन्होंने अकीदा आखिरत को जस्टिफाई करने के लिए एक पॉइंट दिया था जो कि मेरे दिल को लगा था। तो आई वुड लाइक टू टेक योर गेट योर टेक ऑन दैट। श्योर। वो ये कह रहे थे कि भाई जस्टिस जो है दैट इज़ अ बेसिक ह्यूमन इंटेलेक्चुअल रिक्वायरमेंट और आखिरत के बगैर जस्टिस हो नहीं सकता। एग्जाम्पल उन्होंने दी थी हिटलर की कि हिटलर ने 6 मिलियन ज्यूज को मार दिया था। अच्छा, अब आप मैक्सिमम जो इस दुनिया में पनिशमेंट दे सकते हैं हिटलर को क्या करेंगे? हम आप भी उसको मार देंगे, चलो उसी की तरह हम्म। गैस चैम्बर में डाल देंगे। हम्म। तो वो तो उस एक जान की का बदला हुआ ना जो कि उसने ली। बाकी जो 5,999,000 जो कि लाइव्स उसने ली हैं उसके लिए वो जस्टिस कहाँ से लाएंगे? उसके लिए वो जस्टिस आखिरत के बगैर हो नहीं सकता। नो मैटर हाउ क्रूड इट लुक्स के जी वो स्किन दोबारा आएगी और दोबारा जलाई जाएगी और फिर दोबारा आएगी फिर दोबारा जलाई जाएगी। तो एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट अकीदा आखिरत की सपोर्ट में फ्रॉम साइंस, आप आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा नियर डेथ एक्सपीरियंसेस जो लोगों को होते हैं। तो आपकी उस पे क्या टेक है? आर दे एनी जेन्युइन डिस्पाइट द फैक्ट के मतलब डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड से लोग जो हैं वो एक जैसी ऑब्जर्वेशंस देते हैं कि जी हमने ओटी के अंदर ऑपरेशन थिएटर के अंदर हमने लाइट मुअल्लक देखिए। होके इस तरीके से देखा जिसमें हम अपनी पार्ट बॉडी को बाहर से देख रहे थे और हम्म। उनकी जो डिटेल्स जिनको उन्होंने अकाउंट दिया वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। नो, सो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता है। चलें इसको पहले एड्रेस कर देते हैं। इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि आउट ऑफ बॉडी जो एक्सपेरिमेंट वो कहते हैं आउट ऑफ बॉडी, तो इस पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। उन्होंने जो कबर्ड्स होती हैं उसके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ था। ये अभी भी होगा वहां पे। तो उन्होंने कहा जो भी इसमें आउट ऑफ देखा, मैंने ऊपर से देखा कि मेरा डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, तो उससे पूछेंगे कि ये यहाँ पे नंबर क्या लिखा हुआ था, ये इसके ऊपर नंबर क्या है। अगर आप उठे हैं, इफ यू बीन एलिवेटेड, यू शुड बी एबल टू सी द नंबर रिटन ऑन दैट कबर्ड। तो आज तक किसी ने वो नंबर सही नहीं दिया। दूसरा, इसके ऊपर जो एक्सप्लेनेशन दी जाती है, जब आप ऑपरेटिंग थिएटर में होते हैं उस वक्त आप हैवीली ड्रग्ड अप होते हैं। आप डिल्यूजन की स्टेट में होते हैं। आपको एनेस्थेटिक दिया गया होता है। आप यानी बड़े वो होते हैं। इवन मेरा कान का ऑपरेशन हुआ था। आई ऑल्सो हैड नियर डेथ, तो नहीं मैं उसको कहूंगा क्योंकि मेरा कोई सीपीआर वगैरह का मसला नहीं था। लेकिन मुझे ये याद है कि जब मैं गनूदगी में जा रहा हूँ और जब गनूदगी से वापस आ रहा हूँ, तो एक अजीब सी फीलिंग होती है। जिसका भी ऑपरेशन हुआ है एनेस्थेटिक का, यू विल नो दिस। वो एक कोर सिचुएशन होती है। आपको फिर पेन किलर्स वगैरह दिए जाते हैं एक्सेट्रा। तो इसका कोई एविडेंस नहीं है। ये आज तक कोई एविडेंस इसको साबित नहीं। बड़ा सिंपल, बड़ा छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। अगर आपको ऊपर से आप डॉक्टर को ऑपरेट करते हुए देख रहे हैं, तो ये अलमारी जो साथ पड़ी है इसके ऊपर जो नंबर लिखा वो भी आपको नजर आएगा ना। आज तक किसी ने इसका नंबर नहीं दिया। तो ये तो एब्सोल्यूट आपके। और मजे की बात है, जिधर आप कह रहे हैं कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, मोस्टली वेस्ट में ही होता है, और उनको सारों को जीसस नजर आते हैं। और ऑपरेटिंग टेबल में ऊपर आपके लाइट होती है, जो सही कह रहे जो वो लाइट होती है ना, और उनको वहां पे जीसस नजर आता है। और आप आधे बेहोश हुए होते हैं, एंड यू लुकिंग एट दिस लाइट, ये है, ये जीसस आ रहे हैं। कभी हमारे मुसलमानों को हजरत मोहम्मद आ जाएंगे नजर, या अल्लाह मियां आ जाएंगे नजर। क्रिश्चियनों को हजरत ईसा नजर आ जाएंगे। हमारे किसी हिंदू भाई को हनुमान साहब नजर आ जाएंगे। तो ये अपने बायसेस हैं जो उनके नजर आते हैं। अच्छा जी। एक चीज और, एक जी। सप्लीमेंट्री पॉइंट कि अगर नियर डेथ एक्सपीरियंस को ठीक है आप डिबंक कर सकते हैं, व्हाट अबाउट डॉक्यूमेंटेड केसेस ऑफ री इनकारनेशन? ये कोई भी इनकारनेशन, कोई डॉक्यूमेंटेड केसेस सर नहीं हम। कैलकाटा में मुझे इसमें इतनी डीप नॉलेज नहीं है इसलिए मैं इसके ऊपर टेक नहीं दे सकता, लेकिन मैंने गूगल पर सर्चरी से सर्च की थी। तो कैलकाटा में एक डॉक्यूमेंटेड केस था, यूएस के अंदर था, कि न्यूयॉर्क में एक औरत जो है वो जल के मर गई थी। तो आई थिंक 4 और 5 स्टेट्स अक्रॉस टुवर्ड्स द वेस्ट वो दोबारा जन्मी हुई और उसको वही सारी मेमोरीज थी जो कि उस औरत की थी। इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं। बट अगेन आई वुड एग्री टू दैट कि कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है जिसको आप इररिफ्यूटेबल एविडेंस कह सकते हैं। और इसमें वो जेम्स टकर की बुक है, उसके ऊपर मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, जेम्स टकर को, कि मैंने उनका इंटरव्यू करना है। और हमारे जो गुलजार भाई इधर आते हैं, उन्होंने उसकी बुक पढ़ी हुई है और उन्होंने दिया था। आई विल ट्राई टू रीड द बुक। और उसमें उन्होंने खुद भी ये कहा है कि इसका कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, इसकी और भी एक्सप्लेनेशन हो सकती है। प्रॉब्लम ये है कि जो ये स्टोरीज मोस्टली हैं, उनमें एक दो ऐसी स्टोरीज हैं जो बड़ी क्रिटिकल किस्म की हैं, यानी आप उनकी एक्सप्लेनेशन आपको समझ नहीं आती। लेकिन एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि कुछ लोग, पेरेंट्स,
जो रीइंकार्नेशन को बिलीव करते हैं, वो उस तरह की कहानियां अपने बच्चों को छोटी उम्र से सुनाने लग जाते हैं, सबकॉन्शियसली, जान के नहीं, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि रीइंकार्नेशन होती है। तो कोई कहानी किसी ने किसी को सुनाई हो तो पीपल कैन क्रिएट फॉल्स मेमोरीज। फॉल्स मेमोरीज हम हमेशा से क्रिएट, मैंने ये एक एग्जांपल दी हुई है कि, और ये फॉल्स मेमोरी है, इसमें दूसरे जन्म का चक्कर नहीं है। मुझे बचपन में, मैं 7-8 साल का होऊंगा शायद, या मैं भी 7-8 साल का ही होऊंगा, मेरा हाथ ये वाला लेफ्ट हैंड ब्लड, मैं गिरा बड़े जोर से, पूरा हाथ खूनो खून हो गया। और मुझे याद है मेरे सारे कजन ना, मैंने अपना हाथ आगे किया, बस सारे कजन मेरे इर्द गिर्द खड़े होकर देख रहे हैं कि वो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और मैं बैठा हूँ, आई डोंट रिमेम्बर क्राइंग, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये क्या हो गया। आई क्रिएटेड दैट मेमोरी, और वो मेमोरी में अपने कुछ साल पहले तक अपने साथ ही मैंने वो मेमोरी रखी। फिर मैंने अपनी वालदा से एक दिन पूछा, याद है आपको मेरे हाथ में एक दफा मैं बचपन में गिर गया था, तो वो खूनो खून हो गया था मैं, तो व्हाट वाज दैट? तो उन्होंने कहा नहीं। और लेकिन मैंने पूछा इसलिए क्योंकि मेरे हाथ पे कोई निशान नहीं था, कोई स्कार नहीं था। मैंने उनसे पूछा ये क्या है ये? तो उन्होंने कहा कोई बेटा, तुम कभी भी ऐसे नहीं तुम गिरे। मैंने कहा नहीं, मेरा फलाना भाई और फलानी आपी देख रही थी मुझे, कि वो उन सारों ने मेरे हाथ को देखा। उन्होंने कहा किसी से भी पूछ ले, किसी को भी ये याद नहीं होगा, बिकॉज इट नेवर हैपेंड। तो इस तरह की फॉल्स मेमोरीज जो होती हैं, लोग क्रिएट सबकॉन्शियसली कर लेते हैं, और वो मेमोरी इतनी पक्की हो जाती है दैट यू जेन्युइनली बिलीव। आई आर्ग्यूड विद माय मदर फॉर सो लॉन्ग, मैंने कहा नहीं, आपको गलत लग रहा है। फिर यही था, उसका एक ही तरीका था कि अपने उन कजनों से पूछ लो कि उनको याद है कि नहीं। तो मेरा ख्याल, आई थिंक आई आस्क्ड वन ऑफ देम जैसे ऐसे, बट आई बिलीव्ड माय मदर। लेकिन मैंने पूछा था एक से, मैंने कहा याद है आपको ऐसे हो गया? कोई याद नहीं, बट दे वर ओल्ड इनफ, दे वर अबाउट 12-13 इयर्स ओल्ड। तो ये फॉल्स मेमोरीज जो होती हैं, दे कैन बी क्रिएटेड। आई एम नॉट सेइंग कि ये परफेक्टली उसके ऊपर फिट होता है कि नहीं, दे माइट हैव अदर एक्सप्लेनेशन, उसकी कोई अदर एक्सप्लेनेशन भी हो सकती है। लेकिन जो जिम टकर ने इसके ऊपर जो काम किया, इवन ही सेज कि ये कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, जिसने इस तरह की बहुत सारी स्टडीज जो है, इंसिडेंट्स जो है अपनी बुक में लिखे हैं। सो रीइंकार्नेशन का ऐसा कोई नहीं। अब आ जाते हैं मजे वाले टॉपिक की तरफ। जाकिर नाइक। जाकिर नालायक साहेब, जाकिर नाइक के भी जो आर्गुमेंट है ना, इतने माठे हैं ये मुसलमान। अभी गालिब की डिबेट, आई एग्री टू दैट। मैं उनके उन व्यूअर्स में से हूँ कि जब भी वो चैप्टर फलाना और वर्स फलाना कहते हैं, मैं उसी वक्त मोबाइल के ऊपर वो सर्च करता हूँ, और उससे वो ही वाज डिबंक्ड, वो झूठ बोलते हैं, कहना नहीं चाहिए। नहीं, वो वर्स वगैरह तो सही बता रहे होते हैं, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन मतलब अपनी नहीं होती होता है। वो मतलब वो नहीं होता, मतलब अपनी तरह से तोड़ मोड़ के बनाया होता है। जैसे हाँ का मतलब अंडे की शेप, ये ऑस्ट्रिच सर्च एग। किया था मैंने। दुनिया का कोई आदमी नहीं, कोई अरबी दान उसको, कोई क्लासिकल स्कॉलर उसको अंडे ऑस्ट्रिच एग से उसको उसका ट्रांसलेशन नहीं नहीं दे निकालता, सकता। कोई भी नहीं देता। तो एग्जैक्टली ये जाकिर नालायक साहब सारे नीचे बांदर बैठ के तालियां मार रहे थे। सही बात है। एनीवे, ये जो आर्गुमेंट है, ये क्रिश्चियंस का आर्गुमेंट है, क्रिश्चियन अपॉलोजिस्ट का आर्गुमेंट है जस्टिस का। पहली बात तो ये है कि किसी चीज की डिजायर होना डज नॉट मेक इट ट्रू। ये तो सिंपल सी बात है कि हर इंसान की डिजायर होती है कि उसको खूबसूरत से खूबसूरत बीवी मिले, लेकिन सबको नहीं मिलती, ठीक है। उसको अपना, लेकिन ये जरूर हर कोई कह सकता कि मरने के बाद मुझे बड़ी खूबसूरत लड़कियां मिलेंगी। और ऐसा अनफॉर्चुनेटली है, ये मैंने एग्जांपल सोची नहीं, अभी मेरे जहन में आई कि वाकई। तो क्या जो आपकी डिजायर है, जो हम सब मर्दों की डिजायर होती है कि खूबसूरत खातून हमें मिले, जिससे हम प्यार मोहब्बत वाली बातें भी करें और हरकतें भी करें, तो अगर वो हमें ना मिले, हम अपने आप को ये तसल्ली दे दें कि मेरी एंजेलिना जोली से मरने के बाद जन्नत में शादी हो जाएगी, तो क्या वो सच हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा सच। तसल्ली के लिए तक तो ये बात ठीक है, लेकिन ये सच नहीं हो सकता। उसी तरह हिटलर को सजा नहीं मिली, एक बंदे उसने अपने आप को खुदकुशी कर ली। तो अब ये सोच के ख्याल तो अच्छा है गालिब कि आपको वो हजारों साल जलता रहेगा जहन्नुम में, लेकिन क्या ये हकीकत है या नहीं है? तो ये तो सिंपल सी बात है। यू कैनॉट हकीकत तो प्रूव हर दैट कोई इसको फ्रॉम द डिजायर। साबित कर ही नहीं सकता, ऑब्वियसली यू नो एंड आई नो। नो, बट माय कर ही पॉइंट नहीं इज, सकते। नहीं, लेकिन मेरा पॉइंट, क्योंकि उन्होंने एक लॉजिकल पॉइंट रखा ना कि इंसान की डिजायर है कि जस्टिस होना चाहिए। आई एग्री विद दैट, इंसान की वाकई ही एक डिजायर है, लेकिन फकी भी तो आगे देनी है ना। डिजायर के होना इज नॉट ए गारंटी कि दैट एक्चुअली हैपेंस। इवन रियल लाइफ में नहीं हमारे साथ ऐसे होता ना। मैंने आपको एग्जांपल, हर बंदे की ख्वाहिश है कि उसके पास बहुत सारा पैसा हो, आसाइश हो, लेकिन नहीं मिलती लोगों को। लेकिन जस्ट इन द realm ऑफ लॉजिक, क्या ये बात सही लगती है या नहीं लगती कि हाँ यार इंसाफ हो सकता है ऐसे? जस्ट इन द नहीं realm हो, ऑफ लॉजिक। हाँ हाँ, नहीं हो सकता है, लेकिन ये भी लॉजिक लगता है कि नहीं भी हो सकता।
लॉजिकली तो बोथ साउंड। हम तो उसी को मानेंगे जिसका एविडेंस हो या वो प्रूवन हो। मैं फॉर एग्जांपल एक नीलिज्म का जो आर्गुमेंट है कि यूनिवर्स की ये यूनिवर्स अनडिजाइंड है, ये बिग बैंग हुआ, यूनिवर्स एक्सपैंड होती रही, यहां पे स्टार्स बने, स्टार्स टूट गए जिसके अंदर हैवियर एलिमेंट्स बने, कैल्शियम कार्बन वगैरह, और फिर वहां पे सोलर सिस्टम में हमारा सोलर सिस्टम बना, और 4 अरब साल लग गए कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को, 3.5 अरब साल लग गए कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को आते आते। यूनिवर्स, सूरज नहीं ये सोचता कि आज एक दिन ना आप और मैं बैठ के बात कर रहे होंगे इंटरनेट के ऊपर। सूरज को इससे परवाह नहीं है, जो हमारे गैलेक्सी के जितने सितारे हैं उनको इस चीज की प्लान नहीं हो, क्योंकि उनका दिमाग नहीं, उन्होंने सोच के प्लान नहीं किया। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी चीज का कोई मकसद नहीं है। मकसद तो हमने बनाया ना, जानदारों ने मकसद बनाया कि मैंने जिंदा रहना है जितनी देर में रह सकता हूं। यही मकसद हर जानदार का है। कोई जो हिरन है वो शेर को देखता है भाग जाता, कोई नहीं कहता कि आओ शेर मुझे खा जाओ, मैं आपको आज आपका पेट भर के खाओ आज। कोई हिरन नहीं ये बात कभी किसी की, बिकॉज हमारा मकसद हमारी बायोलॉजी ने डिटरमिन किया है कि हमने जिंदा रहना है। ये जो हमें खौफ आता है ऊंची जगह से, एक स्नेक हाइपोथेसिस थ्योरी है कि हम स्नेक्स को ओवरली देखते हैं, यानी हमें कुछ छड़ी भी नजर आती है ना फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ आवर आई, हमें लगता है कि सांप है, क्योंकि सांपों और हमारा अफ्रीका से बड़ा इटवटे का वैर है। हमारे बड़ा फटा चलता आ रहा है। हमें शेर शायद उतनी तेजी से नजर ना आए। जो सैंपल्स दिखाए जाते हैं ना धुंधली तस्वीरें, ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए, धुंधली तस्वीरों में हम सांपों को पहले रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये उसका खौफ है, उसकी वजह है क्योंकि वो हमारे सर्वाइवल को, हमारी बका के खिलाफ है वो। तो इसलिए तो ये चीजें सूरज ने डिटरमिन नहीं की, मिल्की वे ने डिटरमिन नहीं की, ये हमारी अपनी डिजायर ने। और क्योंकि अगर हमारे में ये डिजायर ना होती तो हम नापैद हो जाते। तो ये इट मेक्स, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट डजंट मेक एनी सेंस व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ। कोई जस्टिस नहीं है। सो मैं, आपने जो सवाल पूछा कि क्या डजंट इट मेक सेंस, मैं कह रहा हूं इट इक्वली मेक सेंस कि कोई जस्टिस नहीं है। इसीलिए ये आप नोट कीजिएगा, इसीलिए कोई मुआशरा चल नहीं सकता जब तक हम खुद मुआशरे में इंसाफ ना कायम करें। आपको ऐसा मुआशरा तो मिल जाएगा जो मुआशरा चलता है इंसानी अदल और इंसाफ के ऊपर, उसके ऊपर नहीं चलता। लेकिन ऐसा मुआशरा नहीं मिलेगा जो सिर्फ इस बात पे चलता है कि जा बेटा याशी कर, कत्ल कर, रेप कर, ऊपर जाके तुझे इंसाफ मिलेगा। इंसानी अदल और इंसाफ के बगैर नहीं। सो दैट शोज कि हमें अदल और इंसाफ की जरूरत है, वो भी मुआशरे के लिए। जब हम खाना बदोशी जिंदगी गुजारते थे, बड़ा कबीला आया हंटर गैदरर्स का कबीला, वो नहीं जो सोसाइटीज में बना प्री सिविलाइजेशन, वो आया, वो आपकी औरतें उठा के ले गया, आपको कत्ल करके चला गया। व्हाट कैन यू डू अबाउट दैट? मर गए, मर खा गए, खत्म बात। और ये काम इंसानों में तो अब मैं सवाल आपसे पूछता हूँ, आपको पता है यही काम चिंपैंजीज की कॉलोनीज में भी होता। पूरे चिंपैंजीज प्लानिंग करके अपने नेबरिंग चिंपैंजी के ग्रुप में हमले करते हैं, उनके कत्लेआम करते हैं चिंपैंजीज। तो क्या वहां पे अदल इंसाफ का क्या निजाम है? कोई भी निजाम नहीं है। ब्रूटल है सिस्टम, नेचर है ही ब्रूटल। और हमारी नेचर भी ब्रूटल थी। ये तो जब हमने फैसला किया कि हमने शहर बनाने हैं, हमने बस्ती बनानी है, तो तब ये काम शुरू हुआ से 10,000 साल पहले। चलते 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 यहां पे पहुंचा कि हमने कहा कि जो हमारे डिसेबल्ड लोग हैं, हमने उनके लिए भी स्लोप बनानी है ताकि वो अपनी व्हील चेयर जो है ऊपर आराम से चढ़ा ले। ये हमने इंसान की सोच से ये चीजें बनी है। इसका हवाई कोई बेचारा गिर के मर जाए व्हील चेयर से गिर के, बैड लक। यानी आपका पॉइंट ये है कि ये इट्स ऑल आउट ऑफ डिजायर कि जी हमें ऐसा हमें ये चाहिए होता है कि यार ये तो इंसाफ ना हुआ, ये तो गलत बात होगी, इसलिए हिटलर के साथ आखिरत में होना चाहिए ऐसा। इस वजह से वी लाइक टू बिलीव इट, बेसिकली ये पॉइंट है। यस एग्जैक्टली, पॉइंट टेकन। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।